Replacement of glutaminic acid by valine in the beta chain of hemoglobin is called सिकल सेल एनीमिया में होता है। ग्लूटामिनिक एमिनो एसिड जो होता है, ग्लूटामिनिक एसिड, उसकी जगह वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है बीटा चेन में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्ट्स यूज्ड टू डायग्नोज लिवर डिसफंक्शन एक्सेप्ट सीरम अल्ब्यूमिन होता है, सीरम बिलिरुबिन यस, एचजीपीटी यस, बट ब्लीडिंग टाइम नहीं होता है। तो एलएफटी वाला जो शॉर्ट्स वीडियो है उसमें मैंने सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, एचजीपीटी का लेवल जो होता है 4 से 40 यू पर लीटर डीएल होता है, ये सब उसका अमाउंट लिखा हुआ है, अगर आप लोग को देखना होगा तो जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरा कभी कभी टाइम से मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, कभी शाम में करती हूँ, कभी सुबह में, तो उस हिसाब से आप लोग देखते रहिएगा। The most useful test for the investigation of diabetes mellitus is GTT टेस्ट। सबसे सही होता है और एक्यूरेट पता चलता है डायबिटीज मेलाइटिस के टेस्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर मैनेजमेंट ऑफ अनटाइडी वुंड इज, अनटाइडी वुंड के लिए तो उसका वुंड को एक्सिस निकाल देते हैं। अनटाइडी मतलब गंदा घाव। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल मतलब जो अपने इम्यून सिस्टम को खुद डैमेज करता है, और रिसेसिव मतलब जो डोमिनेंट नहीं होता है, तो ये रिसेसिव डिजीज है, रेयरली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इन सब में से कौन सा यूरिनरी सिस्टम का डिजीज है? तो यूरोलिथियसिस, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉलिसिस्टोलिथियसिस मतलब हो गया गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, पथरी होना, लंग एब्सेस, लंग में पानी का जम जाना, गैस्ट्राइटिस, स्टमक में इन्फेक्शन। A patient with acute renal failure suddenly become confused and irritable. What causes this symptom? अगर कोई किसी को acute renal failure हो गया है, किडनी फेल हो गया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न और इरिटेबिलिटी फेस हो रहा है, तो वो किस वजह से होगा? तो वो होता है बर्न का लेवल इंक्रीज होने के कारण। बर्न का मतलब ब्लड, यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस इज, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि अराइज होता है क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस से, वो है पेरिटोनाइटिस। ए पेशेंट ससेप्टाइल टू ऑस्टियोपोरोसिस इज, एक पेशेंट जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है, उसमें क्या हो कौन सा फ्रैक्चर होगा? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेला ऑफ स्किन इन्फेक्शन, किसमें स्किन इन्फेक्शन होता है? और स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो इम्पेटिगो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ बाइल डक्ट स्टोन, बाइल डक्ट में अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो गया है, यानी बाइल डक्ट में अगर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कॉलीलिथियसिस हुआ है, तो क्या क्या सिम्टम्स होगा? इचिंग तो होता ही है, जॉन्डिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्ले कलर स्टूल भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। द पेशेंट सडनली बिकम साइनोटिक इन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन अगर कॉल करेंगे असिस्टेंट हेल्प के लिए। A patient has multiple injury of face and neck. Which of the following positions should nurse give patient? तो उसका आंसर हो जाएगा फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, ठीक है। A 23-year-old woman has a premenstrual hemoglobin level 9.5 gram and has no history of injury, bleeding or recent surgery. The nurse determined that this hemoglobin value is due to which of the following? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है
10 या 12 से 13 होना चाहिए फीमेल्स में, तो इसका तो 9.5 है, बहुत कम है, तो वही होगा आयरन डेफिशिएंसी। मिस मधु इज़ बीइंग गिवन ओरल एंटीकोगुलेंट, उसको दिया जा रहा है क्लॉटिंग करने के लिए ड्रग्स वारफेरिन है टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो हो रहा है पल्मोनरी वेन्स में या आर्टरी में एम्बोलस बन रहा है। तो ब्लड टेस्ट आर टू मॉनिटर द डोज ऑफ वारफेरिन इज INR टेस्ट करते हैं वारफेरिन का जांच करने के लिए, और अगर वही हिपेरिन का बोला जाएगा तो APTT टेस्ट किया जाएगा या PTTT प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट या एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर किया जाता है टोनोमीटर से। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब आइस का प्रेशर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया को मैनेज करने के लिए हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट, सल्ब्यूटामोल, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ नहीं करते। एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ किया जाता है ब्रेडिकार्डिया, यानी जब हार्ट रेट स्लो हो तब, और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जब पॉइजन वाइजन खा लिया हो तब यूज़ किया जाता है। तो एट्रोपिन का यूज़ हाइपरकैलेमिया में नहीं होता है। What type of shock occur in acute stage of burn? Acute stage of burn में किस तरह का शॉक होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक। The most common complication caused by mump infection in adult men is orchitis. Which enzyme increase first in acute myocardial infarction? कौन सा एंजाइम बढ़ जाता है जब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है? तो ट्रोपोनिन टी, सबसे पहले ट्रोपोनिन टी बढ़ता है। तो मोस्ट कॉमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर इज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर है एस्ट्रोसाइटोमा, जो गीलियल सेल में होता है ट्यूमर, तो उसको एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा पैनक्रिया इज, पैनक्रिया में जो कार्सिनोमा कैंसर होता है उसका सबसे कॉमन साइट हेड है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज सब में से कौन सा नहीं है? सिफिलिस नहीं है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज है, बाकी सब ऑटो इम्यून डिजीज ही है। और विच कंडीशन जनरली डज नॉट अकर इन डीप बर्न, डीप बर्न में कौन सा कंडीशन नहीं होगा? तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी तो बढ़ेगा ही, फ्लूइड लॉस तो होगा ही, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया नहीं होना चाहिए, तो डीप बर्न में ये नहीं, हाइपरथर्मिया नहीं होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गायनेकोमेस्टिया इज नॉट सिन? क्रिप्टोचाइटिज्म, क्रिप्टोचाइटिज्म में जो है अनडिसेंडेंट टेस्टिस होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पा रहा है, ये बीमारी है वो। और सिरोसिस ऑफ लीवर में मेटाबॉलिज्म, ये बोलते हैं हमारे एस्ट्रोजन का नहीं कर पाता है लीवर, जिसके कारण एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो मेल में ये गायनेकोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में तो होता है ये डिफेक्ट के कारण, XX क्रोमोसोम रहता है। तो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सिमिटिडीन के कारण, रेनिटिडीन के ज़्यादा यूज़ करने से भी गायनेकोमेस्टिया होता है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट। व्हाट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? तो वो हाइपोटोनिया होता है, मतलब मसल्स कम हो जाता है, पुअर फीडिंग होता है, टंग प्रोट्रूज हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज कॉमन इन फॉलोइंग, क्या बोले, सॉरी, व्हाट इज कॉमन इन फॉलोइंग ड्रग ग्लिमिपिराइड, मेटफॉर्मिन, रेसोग्लिटाजोन एंड एक्रोल, ये सभी एक एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। मेटाबॉलिक alkalosis usually occur due to massive blood transfusion. This is because ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होने के कारण मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है, और इसका कारण होता है सिट्रेट प्रेजेंट एज अ सोडियम सिट्रेट इन एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन, क्विकली मेटाबोलाइज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एसिडिक माहौल बना के रखता है उसको
वो मेटाबोलाइज कर देता है, जिसके कारण हमारा एसिड से एल्कलॉसिस हो जाता है हमारे बॉडी में। तो बाइकार्बोनेट कम हो गया बॉडी में, तो ऐसे ही मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो जाएगा। ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। ट्यूबरक्लोसिस जो है नर्व्स के थ्रू नहीं फैलता है, बाकी ब्लड, लिम्फ्स और डायरेक्ट एक्सटेंशन से फैलता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अस्थमा। अस्थमा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ट्रिगरिंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, यस। स्प्यूटम कंटेंट इसिनोफिल एंड चार्कोट लेडन क्रिस्टल, स्प्यूटम से यस होगा। ट्रीटमेंट ब्रोंकोडायलेटर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या सही है। तो ऑल ऑफ द above स्टेटमेंट आर ट्रू, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इन सब में से न्यूरोलॉजिकल डिजीज कौन सा होगा। स्ट्रोक। स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाता है। टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस इन अ कोमेटोज पेशेंट। कोमेटोज मतलब होता है गहरा नींद। जो पेशेंट बहुत गहरे नींद में, व्हाट विल यू डू एज अ नर्स। उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगी एज अ नर्स। तो उसके न्यूट्रिशनल स्टेट को पूरा करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंट्रावेनस थेरेपी, डी। When the fracture line is present in the entire bone, पूरे bone में fracture line present है, then this type of fracture is called complete fracture. When the fracture line pass through only a partial part of bone, this type of fracture is called incomplete fracture. A fracture with multiple bone fragment is called comminuted fracture. The symptom of hemorrhoid is, hemorrhoid का symptom क्या है। तो हेमरॉइड का सिम्टम, द सिम्टम ऑफ हेमरॉइड इज रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल इचिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट काउज्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कौन सा कंडीशन नहीं होगा। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में तो होता ही ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ हिपेरिन से भी होता है, थायरोटोटॉक्सिकोसिस से भी होता है। पर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण कभी नहीं होता है, क्योंकि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन कम सेक्रेट होगा, जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा और बॉन्ड डेंसिटी बढ़ेगा ही अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम सेक्रेट होगा। काउजेटिव एजेंट ऑफ पायोजेनिक ऑस्टियोमेलाइटिस इज क्लेबिसेला, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरस, ऑल ऑफ द अबव। हैबर्डन नॉड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हैबर्डन नॉड्स जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में फॉर्म होता है, और ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल बोन को स्वेलो कर देता है। वो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में जो होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज इज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है रूमेटिक हार्ट डिजीज का। वल्वुलर इन्वॉल्वमेंट। द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस इज एस्कॉप बैडीज इन मायोकार्डियम। Myocardial complication is infarction of liver function. Infarction all of the above होगा इसका। कार्डियो हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, एडिथमिया, ये सभी कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। What would you monitor for in patient taking large dose of acetaminophen? एसिटामिनोफेन को ही पैरासीटामोल भी कहा जाता है।
तो इसके लॉन्ग टर्म यूज़ करने से लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी दवाई लीवर में जाके ही एब्ज़ॉर्ब होता है, तो लीवर ही डैमेज होगा। A patient with cancer develop pleural effusion. What breath sound would one expect to hear during chest oscillation? एक पेशेंट जो कि कैंसर का पेशेंट है, उसमें प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा प्लूरा में जम गया है, जो कि एक लंग्स का लेयर होता है। तो वाट ब्रीथ साउंड वन एक्सपेक्ट टू हियर जब उसको एस्केलेट करेंगे, सुनने का कोशिश करेंगे, तो किस तरह का साउंड आएगा? डिमनिस ब्रेथ साउंड सुनाई पड़ेगा। A 35-year-old man who had insulin dependent diabetes for past 5 years has an inability to urine. Which of the following is most likely to be cause? Autonomic neuropathy हो गया होगा। A nurse know that priority nursing management for patient with multiple injury of face and neck would be maintenance of clear airway. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो आप लोग के लिए तो और अच्छा ही है, क्योंकि एग्ज़ाम और भी नज़दीक आ रहा है और बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, एएनएम की भी और जेएनएम की। और जो लोग भी इनका प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, और वो चाहे और भी कोई नर्सिंग एग्ज़ाम हो, आरआरबी हो या कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम है, सब में ये काम आएगा ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।